स्पूकीज 2014 में बनी एक एनिमेशन मूवी है जिसमें ड्रैकुला की एक छोटी सी फैमिली को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें कूला नाम के एक छोटे से ड्रैकुला को दिखाया जाता है जो अपने बाकी साथियों के साथ एक स्कूल में रहता है। उन सबका एक मेन बॉस भी होता है जो एक स्केलेटन की तरह दिखता है। स्कूल में आज रात की क्लास में वो स्केलेटन उन सब ड्रैकुलास को बताता है कि इंसान ने एक नया इन्वेंशन किया है जो कि एक सेल फोन है। ये बहुत ही खतरनाक है और हमें इससे दूर रहना है और अगर हमें कहीं ये मिले तो इसे उसी जगह पर पड़े रहने देना है। उसी समय कुला अपनी टेबल के नीचे देखता है तो उसे एक सेलफोन दिखाई देता है जिसे देख के वो बहुत परेशान हो जाता है। तब उसे वो स्केलेटन उस सेलफोन को टच न करने की हिदायत देता है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही क्लास के सारे ड्रैकुला बच्चे आपस में खूब मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद अपने अपने अंधेरे कोनों में चले जाते हैं। कुला भी कोने में रखी एक कबर्ड में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि गलती से उसके बैग में वो सेलफोन गिर गया है। तभी कुला को स्केलेटन की बात याद आती है कि ये सेलफोन खतरनाक होते हैं और हमें इनसे दूर रहना है। ऐसे में कुला उस सेलफोन को लेकर उसी क्लासरूम में जाता है और डेस्क के नीचे रखने की कोशिश करता है। वो सेलफोन क्लास की हैना नाम की एक लड़की का होता है। वो कुला को उस फोन को रखते हुए देख लेती है, लेकिन कुला से गलती से वो फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। ऐसे में हैना प्रिंसिपल को क्लासरूम में लेकर आती है, लेकिन कुला तब तक वहाँ से जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड भी प्रिंसिपल को स्कूल में कुछ अजीब सी घटनाएं होने के बारे में बताता है। वो कहता है कि कल रात उसे ऐसा लगा था कि जैसे यहाँ कोई है, लेकिन जब उसने चेक किया तो कोई भी वहाँ नहीं था। वो प्रिंसिपल को कहता है कि वो भूत भगाने वाले को जानता है, वो चाहे तो वो उसे बुला सकता है, लेकिन प्रिंसिपल उस पर बहुत गुस्सा करके उसे भगा देता है। इधर है ना कूला का स्केच अपनी डेस्क पर ड्रॉ कर देती है जिसे रात में आने वाले सारे ड्रैकुला बच्चे देखकर कूला पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उससे कहते हैं कि जरूर तुम इंसानों से जाकर मिले हो, तभी उन्होंने तुम्हारा स्केच यहाँ पर ड्रॉ किया है। कूला उस डेस्क पर बनी अपनी इमेज को मिटा देता है जिसे अगली सुबह क्लास में आने पर हैना देखती है। उसी रात कूला जब दोबारा क्लासरूम में आता है तो वो देखता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। वो कबर्ड खोल के चेक करता है तो वहाँ पर हैना छुपी हुई होती है। हैना उसे देखकर आग बबूला हो जाती है और उससे अपने टूटे हुए फोन की प्राइस मनी लेने आती है ताकि वो नया फोन खरीद सके। कूला हैना को समझाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। ऐसे में हैना उससे और ज्यादा बहस करने लगती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बाकी सारे ड्रैकुला बच्चे आ जाते हैं, जिनको देखकर हैना वहाँ से डर के भागने लगती है और भागते भागते बेहोश हो जाती है। हैना को देखकर बाकी सारे ड्रैकुला बच्चे कूला से बहस करने लगते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पर स्केलेटन के आने का टाइम होता है तो वो हैना को एक कबर्ड में छुपा देता है। अब स्केलेटन को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी जाती कि यहाँ पर कोई इंसान है और ऐसे में वो पूरी क्लास अटेंड करते हैं। हैना भी कबर्ड से छुपकर सब कुछ देख रही होती है। स्केलेटन के जाते ही सारे ड्रैकुला बच्चे उस कबर्ड को खोलते हैं और हैना को मारने की बात करते हैं, लेकिन तभी कूला हैना को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी, उसे जाने दिया जाए। बाकी सारे ड्रैकुला बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और हैना को वहाँ से जाने देते हैं। हैना अब घर पर आकर कूला के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे मिलता है कि वो एक ड्रैकुला फैमिली से बिलोंग करता है। उधर स्कूल में रात में सारे ड्रैकुला बच्चे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनसे गलती से प्रिंसिपल की एक फेवरेट ट्रॉफी कप टूटकर गिर जाती है। सुबह प्रिंसिपल को जब अपने टूटे हुए ट्रॉफी कप के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से बहुत आग बबूला हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उससे कहता है कि वो इस बात का पता लगाए कि आखिर ये हरकत किसने की है। इधर हैना कूला को बताती है कि वो जान चुकी है कि वो एक ड्रैकुला फैमिली से बिलोंग करता है। कूला और हैना धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे में हैना कूला को छुपाते हुए स्कूल से बाहर लेकर जाती है। कूला स्कूल से बाहर की दुनिया पहली बार देखता है। ऐसे में हैना उससे पूछती है कि आखिर तुम इसी स्कूल में क्यों रहते हो। वो हैना को बताता है कि कई सालों पहले तुम इंसान और हम ड्रैकुला दोनों साथ में ही रहा करते थे, लेकिन हमारी अजीब सी शक्ल और अजीब सी हरकतों की वजह से तुम लोगों ने हम पर अत्याचार और हमें मारना शुरू कर दिया। उस दौरान अपनी जान बचाते हुए हम इस स्कूल के अंदर आ गए और तब से हम यहीं पर रह रहे हैं ताकि तुम इंसानों से छुपे रह सके। ये सब सुनकर हैना कूला से कहती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हमें प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसको देखने के बाद प्रिंसिपल को ये लगता है कि सच में स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में वो
सिक्योरिटी गार्ड की बात मानते हुए भूत भगाने वाले उस आदमी को स्कूल में बुला लेता है। वो आदमी प्रिंसिपल को बताता है कि तुम्हारे स्कूल में ड्रैकुला फैमिली के कुछ लोग हैं। उसी रात स्कूल में ड्रैकुला फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें हैना को भी बुलाया जाता है। हैना को देखकर बाकी ड्रैकुला बच्चे उसके आने पर ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन बाद में उसकी बात मानते हुए उसे भी पार्टी का हिस्सा बना लेते हैं। अब सब पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से प्रिंसिपल और वो भूत भगाने वाला आदमी वहां पहुंच जाते हैं और सारे ड्रैकुला पर अटैक करते हुए वो आदमी उन्हें एक केज में बंद कर देता है। किसी तरह कूला वहां से जान बचाते हुए निकल जाता है, लेकिन उस आदमी को कहीं न कहीं शक होता है कि एक ड्रैकुला अभी भी बाहर है। कूला वहां से बचकर निकल जाता है। तभी प्रिंसिपल की नजर पड़ती है केज के अंदर बंद उनकी एक स्टूडेंट हैना पर। वो उस आदमी को बोलकर अपने स्टूडेंट को केज से बाहर निकाल देता है और आखिरकार वो सारे ड्रैकुलास को अपने साथ बंद करके ले जाता है। तभी रास्ते में कूला उस आदमी पर अटैक करते हुए गाड़ी से अपने बाकी सारे ड्रैकुलास को छुड़ा लेता है, लेकिन गलती से उस आदमी के चंगुल में कूला फंस जाता है। अब ऐसे में हैना कूला को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने के लिए आगे आती है। बाकी सारे ड्रैकुला बच्चे भी उस आदमी पर झपट पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन एक ही झटके में वो आदमी सारे ड्रैकुलास को गिरा देता है और आखिरकार वो कूला को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि रात का समय अब खत्म होता जा रहा है और धूप निकलने के साथ साथ कूला की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कूला धूप में भी सरवाइव कर सकता था। अब कूला अपनी शक्ति दिखाते हुए उस आदमी को एक जोरदार पंच से नीचे गिरा देता है और उसे केज में बंद कर देता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि इन सारे ड्रैकुलास को एहसास हो जाता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।